तो दोस्तों वेलकम टू एट अनादर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू ऑफ ट्रैफिक एंड फनल डोमिनेशन फैमिली। आज हमारे साथ बहुत बहुत बढ़िया गेस्ट है। हिज नेम इज हिमांशु शर्मा। ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग में है, एजुकेशन फील्ड में है, लोगों को हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। फ्रॉम मेरठ स्मॉल सिटी आई बिलीव, वहां से है। एंड उनको स्टोरी बताना चाहूंगा मैं आपको। ही ज्वाइन बिफोर 2 मंथ्स, 2 महीने पहले ज्वाइन किया है हमारा कम्युनिटी। ही इन्वेस्टेड अराउंड लाइक आई थिंक 15 से 20 हजार कुछ इन्वेस्ट किया है एडवर्टाइजिंग एंड लर्निंग, एडवर्टाइजिंग प्लस लर्निंग इंक्लूडिंग, एंड 3 लाख प्लस का बिजनेस किया है इन द लेस देन 2 मंथ्स। तो वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू माय फ्रेंड। मैं आज सीधा हिमांशु का ब्रेन लेने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया, क्या डिफिकल्टीज फेस करते थे, कर रहे थे, अभी उनको ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, इनका नेक्स्ट गोल क्या है। और आप इस इंटरव्यू से इंस्पायर होके, नॉट ओनली इंस्पिरेशन बट मैं हम लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं सो दैट आप भी उस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में या आपके बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं, ऑनलाइन कस्टमर पा सकते हैं। तो हिमांशु जी, मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा टू दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। सो हिमांशु जी, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। व्हाट हैज बीन योर जर्नी? आप कहां से हैं, क्या करते हैं, क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग। सबसे पहले तो मैं सर आपको आज के शिक्षक दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका यस। यूं दिल से आभारी हूँ कि आपकी मार्गदर्शन से मेरा व्यापार आगे बढ़ पाया और मैं इसे अब सही रास्ते पर ले पाया, ट्रैक सही हो पाया। मेन चीज ये है। और मैं हिमांशु शर्मा, मेरठ से एक, जैसा सर ने बताया, एक छोटी सी सिटी, यहाँ पर एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन रन करता हूँ। अब से पहले फ्रीलांसिंग करता था, थोड़ी बहुत एड्स वगैरह रन करता था और ये सब चीजें करता था। मगर जैसे कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, तो उसी तरीके से मैं भी एक, आप ऐसे कह सकते हैं कि बिना ज्ञान के ही अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे से लैक कर रहा था, मगर सर ने मेरे को एक तरीका दिया, एक मेरे को गाइडेंस मिली। और प्लस सबसे बड़ी बात, जो सर का बिजनेसेस को देखने का नजरिया, वो एक बहुत ही अमेजिंग एक फैक्टर है जो मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ जिस चीज से पर्टिकुलरली मैं। और आज लगभग जैसा सर ने बताया आपको कि मेरा लगभग 15 से 20 हजार, वैसे अगर एक्चुअल मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं तो मेरी इन्वेस्टमेंट अराउंड 10,000 रुपीज के अराउंड मैंने इन्वेस्ट किया। पहला वीडियो बनाया लाइफ में अपना, वो भी इंस्पायर हो गए कि नहीं, जब सर कर सकते हैं ऐसा करंट तो यार अपने में भी है, तो कर तो हम भी सकते हैं। तो फिर कोशिश करी और पहला वीडियो बनाया और उसने बूम कर दिया। मतलब जो 400 रुपये सीपीएम जा रहा था, 500 रुपये, 800 रुपये सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन जा रहे थे, वो एकदम से घट के मेरे 98, 72, 62। और अभी जो लेटेस्ट मैं अभी देख रहा था, तो अभी मेरा लास्ट मैंने देखा 36 रुपीज मेरा लास्ट सीपीएम चल रहा है। और कूल। अपने आप में एड्स अपने आप कूल। भाग रहे हैं वो। आसम। तो कितना आपने, और रेवेन्यू कितना किया अंदाजा अराउंड सर लाइक? रेवेन्यू आप कहेंगे कि मेरे अराउंड 95 लीड्स मैंने जनरेट करी अपने पहले 15 दिन के अंदर। और यस। उन उन 95 लीड्स में से अराउंड मेरे पास, आप ये मान के चल सकते हैं, अराउंड 25 क्लोजर्स हैं मेरे पास। और जो मेरा ग्रेट। प्रोडक्ट है वो अराउंड 15,000 रुपीज का एवरेज ग्रॉस प्रोडक्ट पड़ता है मेरा। तो सुपर 20 के सुपर। अराउंड मेरे 25 के अराउंड मेरे पास यहाँ पर सेल्स है। ग्रेट, मतलब 4 गुना कॉस्ट कम, रेवेन्यू डबल। हाँ सर, डबल रेवेन्यू तो सर कई गुना है सर। आरओआई की अगर बात करूं तो अच्छी खासी, बहुत अच्छी 10x अमाउंट तो प्लस ही है, एक है। 10x प्लस ही है, राइट? बहुत ज्यादा 10। यस यस यस। तो अभी थोड़ा काम की बात करेंगे। हिमांशु जी, यू कैन अनम्यूट आल्सो देयर। तो चले हिमांशु चले। जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आप तो ऑनलाइन ऑनलाइन स्पेस में है, डिजिटल चीजें जानते हैं, ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है मार्केट के अंदर। तो हाँ जी। हाँ। कौन सी वो 2-3 चीजें जो मिसिंग थी आपके बिजनेस के हम्म। अंदर, एंड हम्म। आफ्टर ज्वाइनिंग द कम्युनिटी, स्टार्टिंग द चैलेंज, वो हम्म। कौन सी चीजें आपको मिली जिससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है? हम्म। यस। सर सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगा फाउंडेशन क्रिएट करना है एक बिजनेस की, जो मेरे को समझ में आया एफडीपी को ज्वाइन करने के बाद, कि हमें एक फाउंडेशन पहले क्रिएट करनी चाहिए एक बिजनेस की। हाँ, कि जिस आधार पर हम अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करें, तो उसमें लोग जब एंगेज होने के बाद, सबसे मेन चीज जो समझ में आई वो हेल्पिंग कस्टमर्स है ना। अगर आपकी नीयत है कि आप अपने कस्टमर्स को हेल्प करो, तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। और अगर आप वो सर्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको लैक करेगा। तो फाउंडेशन बिल्ड करना कि आप अपने कस्टमर को 100% सर्व कर सको। सबसे यस। पहली चीज तो मैंने एक ये सीखी कि हीरो ऑफ द मूवी कौन है हमारा, ये है आपका कस्टमर। ठीक है, कस्टमर। तो हाँ जी। दूसरी जो मैं बात कहूंगा, जो मेरे काम में कमी थी, वो थी क्वालिटी ऑफ वर्क। जो मैंने समझा कि क्वालिटी को इंप्रूव करा जा सकता है, और आप नई 2-3 चीजों को लगा के, जैसे मैंने आपकी क्लासेस को ज्वाइन किया, तो क्योंकि मैं, हम दोनों का क्या है कि सेम सेक्टर है, यस बिजनेस सेक्टर क्या है, वो सेम है, एजुकेशन सेक्टर में दोनों लोग यस। काम कर रहे हैं, कोचेज है।
ठीक है, तो अभी पर्टिकुलरली क्या रहा कि मैं जो पढ़ा रहा था वो पीपीटीज, स्लाइड्स और ये और वो पता नहीं क्या क्या बना रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं माइंड मैप बनाऊं, है ना। सिस्टमेट मेरे को, सिस्टम्स, यस। हाँ सिस्टम, मेरे को आपसे उस चीज का एक आइडिया लगा। फिर मेरे को पता नहीं था कि यार, मैं बड़ा सोचता था कि किस तरीके से मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगा अपने क्लाइंट को। मेरे पास कोई लीड आती है तो लीड को व्हाट्सएप मैसेज कैसे जाए। तो फिर मैंने आपसे पूछा, आपने बताया भाई एआई सेंसी यूज कर लो। उसे देखा, समझ में आ गया एकदम झटके से। फिर पाबली को देखा, फिर ये देखा वो देखा, मगर अभी हाँ कहीं ना कहीं कमियां हैं, वो तो आपके साथ अभी लगे रहेंगे लगातार, लंबे दिन तक है यस हमारा, यस यस है यस ना, तो अभी तो यस करते रहेंगे। यस। लेकिन मुझे ये तो हुआ सिस्टमेटिकली, लेकिन मैं एज अ कोच, एज अ एंटरप्रेन्योर, क्या आपके बिजनेस में कस्टमर की कमी थी, ऑर्डर्स की कमी थी, सेल्स की कमी थी? बिल्कुल बिल्कुल कमी थी सर, आज भी कमी है। मगर वो तो उस कमी, वक्त तो बिल्कुल यस। उस वक्त तो बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था कस्टमर्स का। और मैं 100% ऑर्गेनिक ही चल रहा था व्यापार। मतलब जो गूगल यस। लिस्टिंग नंबर 1 पर रैंक कर रही थी, तो उस वजह से हम्म कस्टमर्स तो आ रहे थे, मगर वो सेटिस्फैक्टरी, कितना कस्टमर का वेट करे, हम्म हम्म है ना, हम्म कि भाई अब गूगल से आएगा, कोई देखेगा, सर्च करेगा, वहां नाम दिखेगा, फिर कॉल आएगी। हम्म। मैं कहा यार, इससे बढ़िया है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ। सबसे बढ़िया सिस्टम है कि आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, 100 200 300 400 से आपने स्टार्ट किया, और फिर ग्रेजुअली रिजल्ट्स को मेजर किया, एनालिटिक्स देखा, और फिर उसके बाद आपने उसको स्केल अप के लिए आपने थोड़ा सा पैसा उसमें धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ाते चले गए, आपकी लीड्स ग्रेट बढ़ती ग्रेट। चली गई, और उसके साथ साथ आपने अपना बिजनेस रेवेन्यू भी इंप्रूव करना स्टार्ट सुपर कर दिया। सुपर सुपर। सो हिमांशु जी, बताना चाहूंगा, तो क्या आप पहले से बिजनेस कर रहे हो या जॉब भी करते थे? एंड मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन लेट मी कंप्लीट, हम्म, कि हम्म। आप कभी पहले जॉब किया था या सीधा आप ये इसी डिजिटल फील्ड में, कोचिंग में, डिजिटल स्पेस में उतरे हो, या व्हाई यू टुक द डिसीजन टू क्विट दैट फ्रीलांसिंग और एक्सेट्रा एंड स्टार्ट योर ओन लाइक एंटरप्रेन्योरशिप? तो कौन सा रीजन था, स्ट्रॉन्ग रीजन, क्या, व्हाई? सर स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपसे ये कहूंगा कि लाइफ आसान नहीं होती सबसे पहली चीज, और इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि उसे जिया ना जा सके। यस अब क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी रहे, बहुत ज्यादा ड्रॉपर रहा, हमेशा ही ड्रॉपर रहा। मतलब ग्रेजुएशन में बीबीए कर रहा था, लास्ट ग्रेजुएशन में जो ऑप्ट इन करी थी उसमें 16 बैक आई थी। और आई वाज लाइक कि यार क्या होगा, पैसा तो जीवन में कमाना है, तो पैसा ऐसे तो नहीं लगेगा, क्योंकि 12वीं की डिग्री पर तो आपको कोई प्योन नहीं रख सकता, इससे ज्यादा यस कोई आपको नहीं रखेगा। अब यस प्योन किसी को पानी ही पिलाना है, तो या तो अब कुछ मत पढ़ो, आगे कुछ तैयारी मत करो, नहीं तो कुछ ऐसा सीख लो जिसके आधार पर तुम पैसा कमा सको। तो मैंने मन में सोचा कि भाई क्या आता है तेरे को, तो दिमाग में कहा कि यार गाड़ी चला लेता है तू, है ना, क्योंकि हम्म पापा के पास कार थी तो कार चला रहे हैं, तो क्योंकि यस पैसा तो किसी स्किल पे कमाया जाएगा, अब गाड़ी चलाना एक स्किल है, तो चलो यस कम से कम एक संतोष हो गया कि 10,000 रुपए के तो आदमी अपना पेट भर के खा लेंगे, यप है ना। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि हाँ, अब क्या, उसमें मेरी ग्रोथ क्या है। फिर मन में आया कि यार ग्रोथ के लिए तो अब इसमें ग्रोथ क्या होगी, 1 साल लगूंगा, 2 साल लगूंगा, कहां तक पहुंचूंगा। मतलब 10 साल भी लगाऊं तो ज्यादा ज्यादा 15,000 रुपए तनख्वाह हो जाएगी, 20,000 रुपए तनख्वाह हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या चलेगा। मैं कहा क्या लाइफ चलेगी भाई, कुछ ऐसा सीखो जो बढ़िया रहे। कहा कि चलो कोडिंग सीख लो। मैं कहा यार साला 16 बैच तो पहले से ही आ रखी है, अब कोडिंग में और घुस जाओ, कहां से होगा कुछ भी। यस छोड़ दिया, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग ये वो, फिर बहुत सारी चीजों को सोचने के बाद फिर समझ में आया कि यार डिजिटल मार्केटिंग आजकल बूम में, डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल करो। और मेरे को, क्योंकि मेरे फादर का अपना बिजनेस था, इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरा घुसने का मेन रीजन था कि मेरे फादर का बिजनेस जो था वो लगातार लॉस में जा रहा था, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगभग 16 से 17 लाख रुपए हर महीने की। ओके और ये हम कंप्लीटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर कर रहे थे, मतलब बोर्ड्स लगवा रहे थे, अखबारों में ऐड दे रहे थे, कभी क्वार्टर पेज जा रहा है, कभी ये जा रहा है, कभी वो जा रहा है, तो अच्छा खासा एक अमाउंट, hefty अमाउंट हम उसमें पे कर रहे थे। तो मेरा फादर जो थे वो प्रेशर के अंदर थोड़ा सा मैं फील कर पाता था कि यस जब टेंशन में, तो मुझे कुछ करना था। यप तो मैंने कहा कि यार या तो इस 12वीं की डिग्री के आधार पर तुम कहीं पर ड्राइवर बन जाओ और 20,000 रुपए घर में, चलो घर का खर्चा तुम संभाल लिया करो, और पापा बाकी देखते रहेंगे। हम्म मगर फिर माइंडसेट चेंज हुआ, मैंने कहा यार कुछ करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग में घुसे। तो मेरा मेन फोकस बना फेसबुक एड्स। मतलब मेरे यस को सबसे आराम से, सबसे तसल्ली पूर्वक मैंने इस मॉड्यूल को पढ़ा। मैं जिस इंस्टीट्यूट में गया था वहां से मुझे इतना कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, है ना, क्योंकि सब लोग पैसा कमाने के लिए आज के डेट में बिजनेस खोल रखे हैं सब। और आपको देखने के बाद ना, मतलब मेरे अंदर वो करंट आया, मेरे यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने सबको लिबर्टी दे रखी है कि जिसको जितना तैयारी करनी है ना, वो यहाँ पर रह सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है। एक गुरुकुल की तरीके से बन रखा है सर इंस्टीट्यूशन। सब कूल यहाँ कूल पर अपने आप चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, पूरा कूल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स ने चला रखा है। सुपर सुपर सुपर। हिमांशु, आई थिंक दैट इज इंस्पिरेशन स्टोरी। देखो दोस्तों, आप भी बताना चाहूंगा, आप जॉब में हैं, जॉब लेस है, बिजनेस में है, नौकरी में है, स्मॉल बिजनेस ओनर है,
देखो ये ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन में सीख सकते हैं। मैं भी तो, मैंने आपको बताया ना, मैंने भी आईटी में 10 साल काम किया, उसके हाँ बाद जी। मैंने चालू किया था। यस गाइस, इफ यू आर समथिंग, इफ यू गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिमांशु स्टोरी, हिट द लाइक बटन यार, वीडियो के ऊपर हिट द लाइक बटन, फ्री में है। वहां पे घंटा बटन भी, वो भी दबा दो, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज मिलेंगे जस्ट लाइक दिस वन। और आप नोट्स बनाओ दोस्तों, नोट्स बनाओ किसी के स्टोरी से। आज हिमांशु को इंटरव्यू ले लो, कल आपका हो सकता है, और कहीं पे भी। इफ आई एम मेकिंग, यू कैन डू दैट, इफ ही कैन डू, आप कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद हारना नहीं है, इनसे इंस्पिरेशन के लिए आपको आगे बढ़ना है। अब हिमांशु, थोड़ा वैसे मैं आपको बताना, एक पूछना चाहूंगा। देखो आपने प्रॉब्लम तो फेस किए होंगे, मैं भी हूँ, आप भी फेस किए होंगे, लीड्स आते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। थोड़ा बहुत आप फ्लो बताएंगे कि अब एग्जैक्टली आप मार्केटिंग भी करते हो, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज तो फेस किए होंगे। क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं नॉर्मली? अपनी कोई पूछेगा यार इधर किधर होता है ऐसा कि 20,000 में डाला 3 लाख का बिजनेस किया, थोड़ा हमें स्ट्रेटेजी भी बताओ भाई, क्या क्या प्राइस पॉइंट्स है, आप कैसे अटेंड करते हो, क्या फॉलोअप करते हो, क्या ऑफर्स रहते हैं आपके नॉर्मली, थोड़ा बताएंगे क्योंकि बाकी लोगों बता, को बस बिल्कुल। नंबर पता कि नहीं, लोगों को लगता है यार कुछ फेक है तो कुछ भी इंटरव्यू स्टैट्स, लेते हैं। अंदर तक स्टैट्स देता हूँ चलो। यस। तो क्या है सर, ये मैंने इंस्टीट्यूशन 3 साल पहले स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से बनाया। मेरे को बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ऑफर आए, फ्रेंचाइजी ले लो। मैंने कहा जब तुम्हें इतने फ्रेंचाइजी के पैसे दूंगा, इतने में तो मैं अपना बना लूंगा। यस। तो पैसा अच्छा खासा जोड़ ही लिया था, 2.5-3 करोड़ रुपए अपना फ्रीलांसिंग से, यहाँ से वहां से, अपना पूरे 2-3 साल में, 4 साल में पूरा पैसा जोड़ के इसमें लगाया। अगर आप अभी इंस्टीट्यूशन भी आपको धीरे थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। तो क्या रहा कि अब मैंने स्टार्ट किए कोर्सेज। यहाँ पर क्या था, कोई कोई 40,000 रुपए ले रहा है, कोई 50,000 रुपए ले रहा है, कोई कितने ले रहा था। तो मैंने बनाए यहाँ पे, मैंने कहा कॉम्पिटिटिव है यहाँ पर, 5-10 इंस्टीट्यूट खुले में, अब जमे हुए बैठे हैं 5-5 6-6 साल से। अब इनकी ये मार्केट कैसे तोड़ी जाए। यहाँ पे मेरठ की मार्केट तोड़ना तो भाई ये समझ लो बहुत असंभव हो रखा था, ऐसे बदमाशों की तरह बैठे होते सब। मैंने कहा चलो यार क्या किया जाए। तो फिर मैंने 3 कोर्सेज लॉन्च किए अपने, एक कॉम्पैक्ट कोर्स लॉन्च किया, एक प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च किया, और एक लॉन्च किया मैंने अपना एडवांस कोर्स। यस। कॉम्पैक्ट कोर्स की फीस रखी मैंने अपनी 5,000 रुपए, प्रोफेशनल कोर्स की फीस रखी मैंने अपने लगभग 15,000 रुपए, यस। और एडवांस कोर्स की फीस रखी मैंने अपने, नहीं, 10,000 रुपए, मेरे 15,000 रुपए तक, मतलब मेरे मैक्सिमम कोर्सेज थे। कूल अभी कूल। भी मैं मैक्सिमम 15 में ही देता हूँ। ठीक है ठीक है। और और हम्म। वही सिस्टम चल रहा है। तो वो 15,000 रुपए का जो मेरा कोर्स है, वो क्या होता है, मैं 5,000 रुपए का एड दिखाता हूँ, कस्टमर की लीड जनरेट करता हूँ, और उसको यहाँ से फिर कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग करा। क्योंकि हमारे पास के, मेरे पास क्या, 100% सब एडवांस कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन कोर्स की जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि बंदा कहता है यार इससे बेटर तो ये ले लो, फिर जब वो उसे यस। देखने लगता है तो कहता है इससे बेटर तो ये ले लो। वो ठीक है। ऑफर बिल्डिंग जो है, वो ऑफर बिल्डिंग, या जबरदस्त ऑफर ऑफर होना बिल्डिंग जरूरी है। है ना। तो वो मेरे को समझ में आया, मैंने उस ऑफर को बिल्ड किया। मैंने कहा कि यार फिर अब क्या है, मेरठ के अंदर मोनोपोली क्रिएट धीरे धीरे होने लग गई, फिर हाइप यस। क्रिएट होने लग गई। मेरठ में 5-5 हजार रुपए में कौन हम्म डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो अब क्या हुआ, मेरी आलोचनाएं स्टार्ट हो गई मेरठ के अंदर। तो आलोचनाएं जब स्टार्ट हो जाती हैं तो इसका मतलब आपका ग्रोथ अभी स्टार्ट होने वाला है। यस। यस, सही बात कही आपने। तो तो वहां से फिर स्टार्ट हुआ। तो फिर अब एक हाइप मिलने लगी। अब मैं अपनी स्टोरी का भी, अपने नोटिस बोर्ड का भी फोटो लगाता हूँ स्टोरी पे, तो मेरठ के सारे इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड के स्टोरीज लग जाती है। यस। तो इस तरीके से चला। अब इस वक्त भी मेरे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ पे, और मेरठ में सब आपकी कृपा है सर। मतलब यस। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। तो स्ट्रैटेजी में रहता है, फिर यहाँ से कॉलिंग होती है, कॉलिंग करके हम उन्हें डेमो के लिए बुलाते हैं, डेमो के बाद फिर हम उन्हें यहाँ पर कंसिडर, मतलब उनको कन्वर्ट करते हैं इस जगह। यस यस। सुपर सुपर दोस्तों, वेरी 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 सिंपल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। फेसबुक पे ऐड लगता है, ऑफर होता है। इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे कहा था, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस करते हैं, लेकिन आपके मार्केटिंग का जो हर्ट होता है ना, हर्ट, उन्होंने एक पॉइंट कहा था, कस्टमर शुड बी हीरो एंड ऑफर शुड बी डिजाइन टू हेल्प योर कस्टमर बिकम अ हीरो। हेल्प योर दैट्स द कस्टमर, पॉइंट एग्जैक्टली। यहाँ पे कहा, ओनली एड रन करके इधर उधर का कुछ नहीं, और हमारा फोकस वहां कुछ पे ही नहीं। होता है, 80% वहां पे फोकस होता है। हिमांशु, दैट्स ऑसम, थैंक यू वेरी मच गाइस। मेक श्योर जबरदस्त ऑफर बनाना जरूरी है। हिमांशु, आप स्पेसिफिक बात करेंगे, आज तो टीचर डे भी है, मैं आपको बताना जी। चाहूंगा कि हमारा जो ट्रैफिक एंड फनल डोमिनेशन फैमिली है, डिसाइड हम्म कोर्सेस, ये चीजें, आपको कौन सी 2-3 चीजें आपको लगा कि दैट हैज रियली यूनिक एंड मेड इम्पैक्ट ऑन यू ऑन योर बिजनेस? 2-3 चीजें कौन सी, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, बेटा जी डिफरेंस इसमें क्या है बेसिक, मार्केट में और इसमें? हाँ मैं वही बताता हूँ। देखिए क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आज की डेट में मार्केट में बिक रहे हैं, यस। है ना। और वो बिक रहे हैं, है ना। जैसे मछली बाजार में मार्केट में कोई कोर्स आया और धड़ाधड़ धड़ाधड़ लोगों ने उसे खरीदना शुरू करा, फिर उसके बाद उस पर रिव्यूज डाउन होते चले गए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आफ्टर सपोर्ट नहीं है। आफ्टर सपोर्ट नहीं, कोर्स परचेज करने का। आज हम बात कर रहे हैं, मुझे 2 महीने हो गए कोर्स लेके, आपका कोर्स 21 दिन का था, फिर भी उसके बाद हम आज बात कर रहे हैं। इसका यस। कारण क्या है? आपकी वो कम्युनिटी,
वो जो Yes. आपने कम्युनिटी बिल्ड करके हमको दी, वो कम्युनिटी हमको आगे बढ़ने का पर्टिकुलर एक रास्ता दिखाती है और हमें बताती है कि हम अपने सवाल किस तरीके से पूछ सकते हैं और उनके जवाब भी हमें मिलते हैं। Yes, yes. ठीक है, Community, अब yes. जैसे जैसे कम्युनिटी हमारी है, अब इस Hmm. कम्युनिटी की थोड़ी सी विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। Hmm. कम्युनिटी की विशेषताएं क्या है हमारी? अब इस कम्युनिटी के अंदर क्या है, क्योंकि Yes. बहुत सारे हमारे जो हैं वो एफडीपी मेंबर्स हैं इसके अंदर, है ना, Yeah. 1800 के आसपास है, 1851 इसमें हमारे 2000, पास इस वक्त 2000 मेंबर्स हो प्लस है, गए, बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं है, हाँ। 2000 प्लस हमारे हो चुके हैं, है ना। अब इस कम्युनिटी के अंदर सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, Yep, yep, सब yep. एंटरप्रेन्योर्स हैं, Yeah. सबको अपना अपना एक निश पे वो काम कर रहे हैं और उनकी निश के अंदर उनके 1000 सवाल है। Yes. मैं एज एन डिजिटल मार्केटर, मेरे माइंड में क्या चलता है, क्योंकि मैं किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए तो बना नहीं हूँ, Yep. मेरे को तो सबके बिजनेस का देखना है, Yep. किसी की वेबसाइट बननी है, किसी का कुछ बनना है, किसी का कुछ बनना है। तो वहां पर जो क्वेश्चंस वो लोग करते हैं कि मेरे ऐड में ये नहीं चल रहा, मैं रियल एस्टेट का ऐड चला रहा हूँ, मैं होटल का ऐड चला रहा हूँ, मैं इसका ऐड चला रहा हूँ, उसका ऐड चला रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, एक उनके क्वेश्चन के सारे मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते Super, super. हैं, है ना। Yes. तो मैं ये कुछ you सोच, learn from others as well. बस या एग्जैक्टली लर्निंग फ्रॉम अदर्स। सर देखिए, आज शिक्षक दिवस है ना, बहुत बड़ा एक आपके लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिवस। कल स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेरे लिए एक, क्योंकि आज बंद रहता है इंस्टीट्यूट, तो कल ही यहाँ पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, केक वेक कटवाया, गिफ्ट्स सुपर। वगैरह लेके आए, बुक दी मुझे, एक बहुत बहुत सुंदर बुक मुझे गिफ्ट की है। बुक का नाम है आपका द रूल्स ऑफ लीडरशिप एंड द मूवमेंट। सुपर 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 तो सुपर, या वो ग्रेट। तो दिस इज ओनली वाई, बिकॉज कैसे हो रहा है ये सब, ये हो रहा है क्योंकि एक वो जो क्वालिटी बिल्ड करना था, जो आप कह रहे हो ना कि वो एक फाउंडेशन, जो मैंने आपको बताया कि वो फाउंडेशन जब भी हम बिल्ड करते हैं ना, तो एक डायरेक्ट कस्टमर से टच हो जाता है हमारा, जैसे यस, आपका और मेरा है। ग्रेट, आपका दैट्स और मेरा आज हम बात कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, आपके पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आज आप मेरे से बात कर रहे हो, आई एम सो लकी, आज आपकी मेरे पास कॉल है, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, है सुपर ना। सुपर सुपर। हजारों हजारों स्टूडेंट्स के अध्यापक आज मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। ग्रेट। सो दोस्तों, ये बात जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओनली वीडियो कोर्सेस या ट्रेनिंग लेके मतलब नहीं है। एक विनिंग कम्युनिटी, हेल्पिंग कस्टमर, बीइंग टच विद देम, जो मैं वीकली कॉल में कहता हूँ, इसको कहता हूँ मैं चार्जिंग पॉइंट। तो मैं तो लाइफ टाइम एक्सेस देता हूँ आप लोगों को। चार्जिंग पॉइंट, आप बिल्कुल। बस कॉल में आ जाओ, साला खुद चार्ज हो जाता है, राइट? मतलब कुछ हम्म। बिना पूछे भी खुद बंदा चार्ज हो जाता है, राइट? फुल चार्ज That's रहता है भाई। awesome. That तो दोस्तों, आई होप यू आर लर्निंग समथिंग हियर। डोंट बाय जस्ट कोर्सेज, बट सी आपको कम्युनिटी मिल रहा है क्या, और रियल लर्निंग, लर्न फ्रॉम रियल पीपल एज वेल। टीचर तो बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन देखो, रिजल्ट ड्रिवन टीचर, इनसे सीखो, सो दैट आप बढ़ सकते हैं आगे आपके बिजनेस के अंदर भी। सो हिमांशु जी, आई होप गाइस यू आर लर्निंग समथिंग ऑसम। थैंक यू वेरी मच। आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। हिमांशु जी, आफ्टर दैट वन क्या गोल है आपका आगे? अभी अभी एक साल का, नेक्स्ट साल का, कहाँ तक बिजनेस लेके जाना चाहते हैं आप? सर बिजनेस तो सर $1 बिलियन में पहुंचाना है ना, ये मगर वो धीरे धीरे होगा, सब कुछ आपके अंडर में होगा, आपकी छत्र छाया में होगा वो सब यस कुछ, यस। है ना। मगर 35 साल तक काम करना लाइफ में, इससे ज्यादा नहीं करना। आपका इस कितना फिर एज है इसके अभी? बाद, अभी आपका एज कितना अभी है? अभी आई एम 26। वाह, 10 ईयर में सारे इधर का उधर तोड़ देंगे आप। हाँ हाँ सर, बिल्कुल तोड़ देंगे सर। यस, 26 साल तो में तो 10 साल तो यू कैन हैव ग्रेट बिजनेस एज वेल देयर। ऑसम। तो बेसिकली लाइक आपको 1 करोड़ प्लस प्लस पर ईयर बिजनेस लेके जाना है मिनिमम, दैट्स द गोल। हम्म। सेकेंड थिंग दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ओके, बिफोर आई गो हेड एंड कनेक्शन, हिमांशु जो, व्हाट 3 वर्ड ऑफ विजडम आप देना चाहेंगे लोगों की? आपको लगता है कि आपके लाइफ के ऊपर, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मार्केटर, कौन से वो 3 वर्ड ऑफ विजडम आप, जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, जो आप हमारे कम्युनिटी के साथ में जो व्यूअर्स है इनको शेयर करना चाहेंगे? वो फॉलो करते उनको भी सक्सेस मिल सकता है। व्हाट इज दैट? सर इसके अंदर मैं 3 जो वर्ड कहना चाहूंगा, देखिए मेरे हिसाब से किन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो आपने कहा है आप उसे सर्व करो। जो कमिटमेंट। आप कमिटमेंट, जो आपने लिया है उसको वापस करो, यस। और मांगने की चेष्टा मत रखो, किसी पे आश्रित होने की चेष्टा या फिर किसी पर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। आप अपने ऊपर अपने बिजनेस को लेके चल रहे हो, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप अपने व्यापार को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सको। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने व्यापार को, एक बच्चा है ये आपका, आपको इसे बिल्कुल बच्चे की तरह फीड करना है, आपको इसे प्यार से खिलाना है। इसको क्या खाने को चाहिए, इसको लीड्स खाने को चाहिए, इसको क्या चाहिए पहनने को, इसको अच्छा सा एटमॉस्फेयर चाहिए पहनने को, है ना। तो अपने इस बिजनेस को एक बच्चे की तरीके से पालना,
और उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना एक एंटरप्रेन्योर की एक सबसे बड़ी खासियत है। और अपने आप में एक ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर आज फेलियर है तो कल सक्सेस नहीं होगा। लगातार निरंतर लगे रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी। द मेन पॉइंट इज दिस, द कंसिस्टेंसी। इफ यू गेट टायर्ड ऑफ थिंग्स तो आप वहां पर कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो, कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हो, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले घबराते हो। तो वो घबराना नहीं है, और बस टूट पड़ना है। क्योंकि Yes. वो इंतजार कर रहा है, अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है आपका, मगर आपको वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। So basically, the lifelong learning, never stop learning, because Never stop. the leaders are learners and learners are leader. तो ये देखो दोस्तों भाई, इन्होंने बताया कमिटमेंट, जो आप डिसाइड करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करो, सीखो, बढ़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जहां पे भी आप लाइफ में है राइट नाउ, आपका बिजनेस, इनकम, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, बिकॉज आप ब्लेमिंग नहीं करना है। एंड थर्ड थिंग इन्होंने जो बताया था यहाँ पे, व्हाट इज द पॉइंट सर? कंसिस्टेंसी। हाँ, तो ये है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जिंदगी में कभी लर्निंग स्टॉप मत करो, हमेशा बढ़ते रहो, सीखते रहो, एंड यू कैन डू दैट वन। ओके, ऑसम गाइस, आई थिंक दैट गॉट इंस्पायर। ओके, तो दोस्तों आप में से कुछ लोग हिमांशु से कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ व्हाट ही इज डूइंग, क्या उनका वेबसाइट है, क्या उनका हैंडलिंग है, तो मैं उनको लिंक्स विल बी गिविंग डिस्क्रिप्शन। तो हिमांशु, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? व्हाट इज योर अगर वो मेरे वेबसाइट? से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट पर technoid.in पर जाकर एक फॉर्म फिल कर सकते हैं छोटा सा। वहां से वो मेरे बारे में जानकारी ले आपका सकते हैं। सोशल इसके मीडिया अलावा हैंडल्स? वो बिल्कुल वो गूगल पर भी टेक्नोइड के नाम से सर्च कर सकते हैं, TECHNOED, वो सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरे को गूगल, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ढूंढना, तो आप मेरे को डिजिटल टेक्नोइड के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मैं वहां पर भी आपको ग्रेट दोस्तों, तो ये जो कुछ भी प्रोफाइल्स बताए हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप यू कैन चेक आउट, एक्सप्लोर व्हाट ही इज डूइंग, चेक आउट हिज वर्क एज वेल। ऑसम। एंड बिसाइड दिस वन बताना चाहूंगा एक चीज दोस्तों, आप भी आपके बिजनेस को मार्केट में डोमिनेट करना चाहते हैं, कस्टमर पाना चाहते हैं, रियल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यू वांट टू डोमिनेट फेसबुक एड, सोशल मीडिया फनल without wasting time and money, I would like to invite you for one of my upcoming workshop, जो हमारा upcoming workshop webinar रहेगा। तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, चेक द लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो, या 1-to-1 कॉल बुक करो, या चेक आउट माय अपकमिंग वेबिनार। डू नॉट फॉरगेट टू कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, दैट्स वन थिंग। बिसाइड दिस वन जो हमने डिस्कस किया आज, टुडे इज अ स्पेशल डे, हॉल ऑफ फेम किया, तो आपने क्या क्या इंस्पिरेशन मिला आपको इस वीडियो के थ्रू, आपने क्या सीखा, या आप पूरा समरी बिलो दिस वीडियो शेयर करो, आपका समरी मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा, उसको रिप्लाई करूंगा, कमेंट करूंगा, आई चेक ऑल कमेंट्स माई सेल्फ। तो प्लीज शेयर योर लर्निंग, पॉज दिस वीडियो, शेयर योर लर्निंग बिलो दिस वीडियो। बिसाइड दिस वन, आपने इनकी चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, हिट द लाइक बटन, इट्स फ्री, हिट द बेल बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। और एक बात, आपको थोड़ा भी इंस्पिरेशन लगा होगा तो प्लीज शेयर विथ योर 3 फ्रेंड्स जो भी इंस्पायर हो सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, हैप्पी टीचर्स डे, बिकम अ टीचर, एवरीबडी इज टीचर, एवरीबडी इज लीडर, जय हिंद।